तो चलते हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग इन पेज शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन पेज को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। हालांकि ये सबक एक मरतबा पढ़ाया गया है, लेकिन बहुत सारे तलबा का दाखिला बाद में हुआ होगा, या इन पेज का जब सबसे पहला सबक वो पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे डाउनलोड या इंस्टॉल कैसे करना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन पेज को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर में टेलीग्राम होना चाहिए। टेलीग्राम कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल करना है वो आपको फंडामेंटल के पहले सबक में बता दिया गया है। तो हम यहाँ से आते हैं और इस पर राइट क्लिक करके या तो ओपन कर लेंगे या डबल क्लिक करके हम टेलीग्राम को खोलेंगे। और जब हमारा टेलीग्राम खुल के आ जाएगा तो आपको जाना है एजाज़ कंप्यूटर सेंटर देवबंद वाले ग्रुप में, और वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग सर्च करेंगे इन पेज। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक कि इन पेज खुलकर नहीं आ जाता। तो जैसे आप खोलेंगे ऐसे ही खुल के आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ से सर्च कर लेना है एजाज़ कंप्यूटर सेंटर वाला ग्रुप, है ना। ओके, तो यहाँ से आ जाइए और यहाँ पे देखिए आ गया है ग्रुप। तो मैं इसमें चले जाऊँगा और मैं यहाँ से सर्च करूँगा इन पेज, है ना। तो यहाँ से आ जाइए और INPAGE सर्च करना है आपको। सेम स्पेलिंग रहनी चाहिए। और उसके बाद देखेंगे तो इन पेज 2012 यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है। एक के आखिर में लिखा हुआ है .RAR और एक में लिखा हुआ है .EXE। दोनों में से जो चाहे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो मैं यहाँ से आता हूँ और ये वाला ही पहला वाला ही डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा, देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। बस मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे डाउनलोड हो जाए अब आप राइट क्लिक कीजिए, शो इन फोल्डर करेंगे तो जहाँ ये डाउनलोड हुआ होगा वहीं आपको पहुँचा देगा। तो आते हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ से इन पेज 2012 पे जाने के बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लेंगे ताकि ये बाहर निकल कर आ जाए, है ना। ओके, यानी या तो फोल्डर की शक्ल में आ जाएगा या फिर बाहर ही आ जाएगा, है ना। ओके, तो बस असल में इतना टाइम लेता नहीं है ये। देखिए असल में ये पहले से था मेरे पास, इसलिए ये मैसेज दिया इसने, मैंने कह दिया यस टू ऑल, यानी सबको बाहर लेके आ जाओ। वैसे आप में अगर ये पहले से नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, ये पहले से था इसलिए इसने मैसेज दिया था, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। असल में ये जो लैपटॉप है मेरा बहुत हैंग चल रहा है। इसको सही करने के लिए मैंने आज ही SSD चेंज करवाया है, नया SSD लगाया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग का जहन जा रहा था कि SSD में दिक्कत आ रही होगी इसकी वजह से। चलिए फिर देखते हैं, कल कोई और जुगाड़ लगाते हैं, है ना। ओके, एक्सट्रैक्ट हियर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो फ़ौरन इसने निकाल के रख दिया। अब कोई मैसेज नहीं दिया यस टू ऑल या किसी भी चीज़ का, है ना। ओके, असल में पहले से कोई फ़ाइल मौजूद रहती है तो उसका मैसेज देता है कि ये पहले से ही क्या है, मौजूद है। तो अब मैंने ये भी दिखा दिया आपको कि नहीं रहेगा तो कोई मैसेज नहीं देगा और ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास यस करने का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको यस कर देना है, यानी कि अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने के लिए एक मैसेज आ जाता है, थोड़ी ही देर के बाद आप उसको यस कर दीजिएगा और उसके बाद आपके इन पेज का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम से जो हमने किया था वो तो डाउनलोड किया था, और अब जो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके करने जा रहे हैं वो क्या है, इंस्टॉलेशन है, यानी कि इंस्टॉल करने हम जा रहे हैं अब इस सॉफ्टवेयर को। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यस का ऑप्शन आ जाएगा, इसी तरह से आप यस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यस करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, इंस्टॉल का, और ये इंस्टॉलेशन इसी तरह से ये टाइम लेता है, यानी कि ये कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें इस सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे आपको चलाना है। यानी विंडो को बताना होता है, कंप्यूटर को बताना होता है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है। कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर हो, चाहे मोबाइल में हो या कंप्यूटर में, जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं चला पाएंगे, है ना। ओके, तो प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करते होंगे तो पहले तो डाउनलोड का या इंस्टॉल का ऑप्शन, या अब तो इंस्टॉल ही लिखा हुआ आता है। जब इंस्टॉल करेंगे तो पहले डाउनलोडिंग होगा फिर इंस्टॉलिंग होगा, है ना। ओके, तो इंस्टॉल होने से क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप मोबाइल के अंदर डाल रहे हैं तो मोबाइल उसको पढ़ लेता है कि इस सॉफ्टवेयर को हमको कैसे कैसे चलाना है, कहाँ पर क्या क्लिक करेगा तो हमको क्या निकाल के देना है। तो ये अभी इसने पढ़ लिया, बहुत जल्दी पढ़ लेता है ये,
बहुत दिमाग वाला है ना। चलिए, तो अब यहाँ से आते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब इसने इन पेज को पूरे तरह से पढ़ लिया कि कहाँ पर आप क्या क्लिक करेंगे तो इसको क्या करना है ना। जैसे आप उर्दू पे क्लिक करते हैं इंग्लिश हो जाता है, और इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो उर्दू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पहले ही से क्या करता है, पढ़ लेता है। देखिए, जब आप पहली मर्तबा इन पेज इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर खुद ब खुद इन पेज खुल के आ जाता है, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और उसके बाद देखिए ये इन पेज खुल रहा है खुद ब खुद, और इसका आइकन भी खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है। लेकिन डेस्कटॉप का आइकन आना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट जब भी आप कभी इन पेज इंस्टॉल करें आ जाए। चलो आ भी गया तो कोई डिलीट भी कर सकता है। यहाँ से ऐसे राइट क्लिक किया और किसी ने मान लीजिए यहाँ से डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर ना होने का मतलब किसी सॉफ्टवेयर का ये नहीं होता है कि इस कंप्यूटर में ही नहीं है। अगर यहाँ पर ना नज़र आए और आपको पता है कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो होना चाहिए। मैंने इंस्टॉल तो नहीं किया, यानी ख़त्म तो नहीं किया है कंप्यूटर से। यहाँ से जो आपने डिलीट किया है ये सिर्फ इसके आइकन को डिलीट किया है, न ये कि इसको आपने अनइंस्टॉल कर दिया। जैसे बहुत सारे आइकन आपके मोबाइल में होम स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन आपको किसी आइकन को नहीं रखना है तो आइकन को रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से हटा करके किसी और जगह रख सकते हैं। तो हमने सिर्फ आइकन को डिलीट किया है। ये जो है ना ये आइकन कहलाता है, जिसको आप लोग अगर किसी स्कूल कॉलेज मदरसा वगैरह का है तो इसको लोगो बोलते हैं, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक कोई लोगो हो तो उसको क्या बोला जाता है, आइकन। ये इसकी पहचान होती है। जैसे व्हाट्सअप को आप उसकी शक्ल से ही यानी उसके आइकन से ही पहचान लेते हैं, फेसबुक को उसके आइकन से ही पहचान लेते हैं, टेलीग्राम को उसके आइकन से ही पहचान लेते हैं। यहाँ नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि टेलीग्राम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, आइकन बोला जाता है। एक साहब अभी मुझसे मालूम कर रहे थे, सर मैंने जूम तो इंस्टॉल कर लिया है लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने का एक तरीका ये भी होता है कि इसको उठा के रिसाइकल बिन में रख दीजिए, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, देखिए स्टार्ट वाले बटन पे। और जब स्टार्ट वाले बटन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर नज़र आते हैं इस ऑल प्रोग्राम के लिस्ट में, जिनको आपने यहाँ पर डाउनलोड या इंस्टॉल किया होता है ना। ओके, तो अब अगर आप इसको डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, तो जैसे हमको इनपेज 2012 चाहिए डेस्कटॉप पर, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक नहीं करना है, क्लिक करेंगे तब तो ये खुल जाएगा, है ना। ओके, यहाँ से हम मोर में जाएंगे अब, और यहाँ पर आपको मिलता है ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन में जाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको इन पेज का आइकन देखने को मिलेगा, देख रहे होंगे यहाँ पे इन पेज का आइकन है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और सेंड टू डेस्कटॉप, यानी इसके आइकन को आप डेस्कटॉप पर भेज सकते हैं। जैसे कि वो कह रहे थे, अब इतना लंबा प्रोसेस था तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। कोई नईमी साहब है, इनका आजकल में ही दाखिला हुआ है, तो वो फंडामेंटल वाली पहली वीडियो देख रहे होंगे कि इसमें जूम इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन ये आइकन जूम वाला नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए जानबूझ के उनका नाम लेके बता रहा हूँ। वो क्लास ज़रूर कर रहे होंगे तो वो देख लेंगे इस वीडियो को, है ना। ओके, अब यहाँ पर जैसे जूम नहीं आ रहा, आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ सर्च में जाइए और जूम लिख लीजिए। एक तरीका तो वो है कि आप स्टार्ट पर क्लिक करके आ जाइएगा, है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जूम का आइकन आ गया। जूम का आइकन आते ही खुद यहाँ पर आ रहा है, क्या ओपन फाइल लोकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो और ओपन फाइल लोकेशन में चले जाओ। अगर यहाँ पर आ रहा होता तो मैं यहीं से चला जाता, लेकिन यहाँ ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का आइकन डेस्कटॉप पर लेकर आना है। अगर नहीं है, किसी ने डिलीट कर दिया, या हो सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल तो हो जाते हैं लेकिन डायरेक्ट उसका आइकन डेस्कटॉप पर नहीं आता, आपको लाना पड़ता है। तो जब आपने इंस्टॉल कर दिया, जैसे जूम का नहीं आता है, लाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आइए, देखिए जूम का ये आ गया, जहाँ पर लिखा हुआ है जूम वर्क प्लेस, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप, है ना। ओके, और इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम के आइकन को डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। ये 2 प्रोग्राम के मैंने दिखा दिए, वकीस अला हाजा, है ना। ओके, यानी कि इसी तरह से किसी भी प्रोग्राम के आइकन को डेस्कटॉप पर लाया जाता है अगर नहीं है। जैसे मोबाइल में आपको होम स्क्रीन पर रखना होता है तो थोड़ा सा आइकन को दबा के रखिए और उसको फिर साइड से चला के लेकर आ जाइए और होम स्क्रीन पर रख सकते हैं, है ना। ओके, होम स्क्रीन तो समझते होंगे, मोबाइल के इस हिस्से को फ्रंट को क्या बोला जाता है, होम स्क्रीन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ही सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, लेकिन अंदर का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे तो मुझसे ऐसे दबा करके और फिर ऐसे हटा दीजिए और यहाँ पे लेके मैं आ जाऊँगा फ़ोन पे, है ना। ओके, तो यहाँ तो ये तरीका होता है मोबाइल पर लाने का। मोबाइल पर लाने का तो ऑनलाइन वाले सब जानते ही होंगे कि मोबाइल के अगर होम स्क्रीन पे चाहिए तो हम कैसे लेकर आएंगे, है ना।
लेकिन डेस्कटॉप पर अगर आपको लेकर आना है, इस हिस्से को डेस्कटॉप बोला जाता है, जो ये पूरा हिस्सा है, और जो नीचे एक पट्टी आ रही है ना, इसको टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, तो इन पेज आपने डाउनलोड करना सीख लिया, इंस्टॉल करना सीख लिया। आपने ये भी सीख लिया कि अगर इन पेज का आइकन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम कैसे लेकर आएंगे। इन पेज के आइकन को कभी डिलीट करना है मश करने के लिए, ताकि हम लेके आएँ, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट की दबाएंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये तो आपको समझा दिया। अब हम यहाँ से आते हैं और इन पेज को हम डबल क्लिक करके क्या करेंगे, खोल लेते हैं। वैसे इन पेज के खोलने के कई तरीके हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आज असल में मैं आप लोग को बताऊंगा उर्दू कीबोर्ड कैसे याद करना है। तो इन पेज को इंस्टॉल कर लिया हमने, इन पेज के आइकन को या किसी भी प्रोग्राम के आइकन को डेस्कटॉप पर लाना हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, और अब हम लोग इन पेज खोलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि उर्दू टाइपिंग का मश्क हम लोग कैसे करेंगे। एक चीज़ हमेशा जहन में रखिए कि जिन लोगों को अभी इंग्लिश कीबोर्ड याद नहीं है तो वो पहले इंग्लिश कीबोर्ड याद करिएगा, उर्दू में नहीं लगिएगा, बिल्कुल भी नहीं लगिएगा, क्योंकि उर्दू कीबोर्ड एक ही दिन में याद हो जाता है। असल मसला होता है इंग्लिश कीबोर्ड का। इंग्लिश कीबोर्ड में आपको समझना होता है कि किस उंगली को हमें किस बटन पर रखना है और कैसे दबाना है किस की को, है ना। ओके, स्पेस का कैसे इस्तेमाल करेंगे, QWER वाली लाइन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ZXCV वाली लाइन को लिखना है यानी नीचे वाली लाइन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कहाँ पर, इंग्लिश वाले इसमें, है ना। ओके, तो पहले तो आप लोग इंग्लिश वाली वीडियो ही देखिए। ग्रुप में वैसे मैं बार बार भेजता रहता हूँ, लेकिन अगर किसी को ग्रुप में ना मिले तो वो जा सकता है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर सर्च कर सकता है क्या, इंग्लिश टाइपिंग एजाज कंप्यूटर्स, है ना। तो आप सर्च कर लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ से आ जाता हूँ और गूगल सर्च कर लेता हूँ पहले। जैसे गूगल सर्च किया, यहाँ पर गूगल के सारे प्रोग्राम आ गए, है ना। अब यहाँ पर आप जाने के बाद अब आप जा सकते हैं कहाँ, यूट्यूब पर, है ना। ओके, चलो गूगल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और जब गूगल पे आ जाएंगे आप, और अब आपको यहाँ पर साइड में आइकन दिख जाता है, यहाँ पर आप आ जाइए और इससे आप चले जाएगा यूट्यूब पे। हमारी छोटी बच्ची है, इतना लंबा सफ़र तय कर लेती है खुद से, बहुत छोटी हो। ऐसे गूगल खोल लेगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यूट्यूब पे जाएगी और कार्टून वार्टून लगा के देखना शुरू कर लेती है खुद से। ठीक है, तो चूँकि उसके घर में रखा हुआ है तो उसको खिलौना समझती है, वो उसी से कभी कभी खेलने का मन किया तो खेल लेगी। लेकिन यही चीज़ लोगों को सीखना पड़ता है जो बिल्कुल नए होते हैं उनको, कि हमको गूगल पे यानी यूट्यूब पे कैसे जाना है। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल में तो यूट्यूब का अलग से ही बना रहता है, तो आप सीधे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एजाज, है ना। ओके, और या आपको क्या लिखना था, इंग्लिश टाइपिंग एजाज कंप्यूटर, है ना। ओके, तो यहाँ से आ जाइएगा और इंग्लिश, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइपिंग और एजाज कंप्यूटर। तो सर्च कर लीजिएगा आप लोग इस तरह से, और जैसे ये वाली वीडियो आएगी उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाली आपको पहले वीडियो देखनी है, ये दिखाना ज़रूरी था, और इसमें जो सारे स्टेप्स बताए गए हैं उन सब को मुकम्मल करना है पहले। जब ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद मेरी एक वीडियो है उर्दू टाइपिंग वाली, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ से आता हूँ और उर्दू टाइपिंग वाली वीडियो में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है ना। ओके, तो ये इंग्लिश टाइपिंग वाली पहले वीडियो देख लीजिएगा। जब ये आप मश्क कर लेंगे फिर आप उर्दू टाइपिंग की तरफ बढ़िए। तो यहाँ से आता हूँ मैं और उर्दू और टाइपिंग, और आखिर में हम लिख देते हैं क्या, एजाज कंप्यूटर। वैसे तो आपके पास ये वाली वीडियो होगी, इसलिए यहाँ पर वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, लेकिन इसमें हाथ कैसे रखते हैं, इसलिए आप अगर इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है उर्दू में टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, 1,83,000 लोगों ने देखा है ना। यानी 2 लाख होने वाला है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। अब आपको इस वीडियो में चाहे तो आप फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा लीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम इन पेज खोलते हैं ना, तो यहीं पर आपको मिलता है प्रीफ्रेंस। यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपको मिलता है कीबोर्ड प्रीफ्रेंस। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से अगर कोई दूसरा कीबोर्ड हो रहा है, जैसे मोनोटाइप हो रहा है या कुछ भी, तो अब आप यहाँ से कर लीजिएगा आफ्ताब और ओके कर लीजिएगा। एक तो आफ्ताब करने का यानी सिलेक्ट करने का, कीबोर्ड सेलेक्ट करने का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसा फाइल में गए, न्यू में गए और आपने ओके कर लिया, यानी नई फाइल खोल ली
और अब आपको याद आया कि यार मुझे तो कीबोर्ड सेट करना है, क्योंकि हम लोग जो याद करेंगे वो उर्दू कीबोर्ड में आफ्ताब कीबोर्ड याद करेंगे। आफ्ताब कीबोर्ड का क्या मतलब होता है, क्यों हम इसको याद करा रहे हैं, ये सब आगे जब सबक आएगा कीबोर्ड का तो समझाया जाएगा। अभी तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमको आफ्ताब कीबोर्ड में क्या करना है, सिलेक्ट करना है आफ्ताब कीबोर्ड को। एडिट में जाएंगे, प्रीफ्रेंस में जाएंगे और यहाँ पर भी आपको कीबोर्ड प्रीफ्रेंस मिलता है। यानी अगर आप अंदर आ गए और अब आपको जाना है कीबोर्ड चेंज करने के लिए, तो एडिट में आइए, प्रीफ्रेंस में आइए और फिर कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में आइए। यहाँ पर आप आफ्ताब कीबोर्ड जो कि दूसरे नंबर पे ही है उसको आपको क्या कर लेना है, चूज़ कर लेना है और ओके करना है। इस आफ्ताब कीबोर्ड में देखना है कि कौन सा हर्फ कहाँ पर आ रहा है। तो आफ्ताब कीबोर्ड पर क्लिक कीजिए, जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे ये खुल के आ जाएगा कि ए में सीन है, अगर आप बगैर शिफ्ट के लिखेंगे तो, ठीक है, और एस में सीन है, यानी एक में दो हर्फ कहीं कहीं पर नज़र आ रहा है। तो ऊपर वाला जो होगा मतलब ये कि उसको शिफ्ट के साथ लिखा जाएगा। जैसे जिसमें आयन है उसी में शिफ्ट के साथ क्या है, गैन है। जैसे ई में, जिसमें साद है, जैसे कि एक्स में साद है, इसी में शिफ्ट के साथ क्या है, ज़ाद है, ठीक है ना। चलिए, तो जिसमें बी में बा है उसी में दो ज़बर है ना, ओके। तो पहले आप बगैर शिफ्ट वाला याद कीजिए, शिफ्ट वाले का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर अल्फाज आपके बगैर शिफ्ट के आ जाएंगे, है ना। जैसे कि ए में सीन, एस में शीन, डी में दाल, एफ में फ़ा, है ना, जी में गाफ, एच में अलिफ। अब इसमें देखिए अक्सर मिलते जुलते हैं, डी में दाल ही है, एफ में फ़ा है, जी में गाफ़ी है। इस लाइन में देखिए ये तीन मिल गए। इसमें जे में जीम है, के में काफ़ी है, एल में लाम है, ये तीन और मिल गए। यानी इनमें से 6 तो मिलते जुलते हैं। बाकी ए में सीन है, एस में शीन है, वही आपको याद करना है, एच में अलिफ है और सिमी कोलन में हमज़ा है। ये 4 याद करने हैं, बाकी 6 आपको तो खुद ही याद हो गए, है ना। तो कितना आसान है। ऐसे आप यहाँ पर आएंगे तो क्यू में काफ़ी है, ये तो याद ही हो गया, है ना, ओके। डब्लू में चे है, ई में आयन है, आर में तो राही है, टी में ताही है, इसको याद करने की जरूरत है। वाई में या है, जैसे हम लोग कंपनी लिखते हैं तो कंपनी में क्या आता है, वाई आखिरी में, है ना, ओके। यानी या की जगह पे वाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ वाई में क्या है, या ही है। यू में हा है, अलग है थोड़ा सा, आई में मजहूल या है ना, ओके। ओ में है, पी में पाही है, पे है बल्कि, है ना, ओके। तो देखते होंगे अक्सर मिलते जुलते हैं। इसी तरह से एम में मीम है, एन में नून है, बी में बाही है। तो हर लाइन में आपको बहुत सारे मिलते जुलते मिलेंगे। कुछ ऐसे हैं जो मिलते जुलते नहीं हैं। अगर आपने 1.5 से 2 घंटा वक्त दे दिया एक दिन, तो एक ही दिन में याद हो जाएगा आपको उर्दू कीबोर्ड। तो उर्दू कीबोर्ड में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। इसको आप PDF भी बना सकते हैं, प्रिंट में जाएंगे, है ना, ओके, और PDF बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी बनाना नहीं है, क्योंकि अभी आप उलझ जाएंगे, अभी आपने शुरू ही नहीं किया। तो इसलिए आप अगर सिर्फ देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं PDF भेज दूँगा आपको ग्रुप में, है ना, तो आप PDF में भी देख सकते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आंख बंद करिए, आराम से आपने इंग्लिश में तो याद कर लिया है कि छोटी वाली उंगली से लिखा जाएगा और उसके बाद वाले से इस लिखा जाएगा। अब देखिए हमने कीबोर्ड तो सेट कर लिया आफ्ताब, पहला काम यही था कि हमको कीबोर्ड सेट कर लेना आफ्ताब वाला। अब यहाँ से हम उर्दू करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चाहे तो बड़ा कर लीजिए, 48 कर लीजिए, ठीक है ना। और अब कुछ नहीं करना है, कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे और उसी तरह से हाथ रख लेना जैसे आपने इंग्लिश में सीखा है। अब ए में क्या है, सीन, याद कर लीजिए आप कि ए में सीन है ना। स्पेस का इस्तेमाल कीजिए, फिर ऐसे रख लिए। एस में क्या है, शीन है, डी में दाल है, एफ में फ़ा है, जी में गाफ है। तो अब इसमें से 5 में से 2 ही याद करने हैं आपको, ए में सीन, एस में शीन, ए में सीन, एस में शीन, ऐसे लिखते रहेंगे, खुद याद हो जाएगा। 10-15 मतलब दबाएंगे और आपको याद हो जाएगा। फिर इधर से आएंगे, सिमी कोलन में हमज़ा, एल में लाम, के में काफ, जे में जीम और एच में अलिफ, है ना। जब ये लाइन याद हो जाए, उसी तरह से एक एक लाइन करके याद करेंगे। जब ये लाइन याद हो जाए, यू में काफ, है ना, उसके बाद डब्ल्यू में क्या है, एच, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ई में क्या है, आयन, है ना, और आर में रा और टी में ता, ऐसे याद करेंगे। पी में पे, है ना, और ओ में ये है छोटी हा जिसको आप कह सकते हैं, है ना, आई में ये है, ठीक है ना, ओके। तो आपको स्पेस के साथ ही पहले शुरू में लिखना है, ठीक है। आई में ये या मजहूल है ना, ओके। उसके बाद यू में हाँ है और वाई में या है। तो एक दिन में आपको याद हो जाएगा, याद करिएगा इसको। जब याद हो जाएगा ना, तो अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम इन पेज खुद करेगा। आपको सिर्फ लिखना है जो आपको याद हो गया है।
जैसे आपने एम में मीम याद किया तो आप लिख दीजिए मीम, हिज्जे करना है। यू में हा याद किया है, डाल दीजिए, फिर एम दबा दीजिए, फिर डी दबा दीजिए, हो गया मोहम्मद। एच में आपने अलिफ याद किया है ना, ओके, तो आप एच से लिखा, एन ई में है ना, ओके, इसको डाल दिया आपने, ठीक है। जे में जीम है, एच में फिर अलिफ है, और जिससे आपने मीम लिखा था उसी में शिफ्ट के साथ जाए लिखिए, है ना, ओके। कासमी लिखना है, लिखिए, है ना, ओके। तो जो भी आपको लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं, और इंशाअल्लाह आप लोग बहुत फास्ट भी लिखेंगे, है ना, ओके, ऐसे, ठीक है, ओके। तो जैसे भी लिखना होगा आपको लिख सकते हैं, है ना। और एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद, है ना, ओके। हम लोग जब लिखते थे, काम करते थे कहाँ, ऑफिस के अंदर, शोबे तंजीम व तरक्की में कोई दावतनामा वगैरह लिखाने आए थे तो नाजिम साहब, तो किसी की तहरीर रहती थी तो उनको पढ़ने में टाइम लगता था थोड़ा सा कि क्या लिखा हुआ है, और हम लोग जैसे वो बोलते थे कि लिखिए मैंने आपसे मुलाकात की थी और आपने एक वादा किया था, तो वो बोलते हैं और हम लोग का यहाँ पर मुकम्मल हो जाता था। हम लोग बोलते थे जी आगे, है ना, वो सोचते थे, हाँ, मुतमईन होते थे कि चलो बंदा ठीक है ना, ओके। और कोई आदमी आपके पास आया काम कराने के लिए, है ना, और वो बोलने के बाद ऐसे चुप रहेगा, फिर आपको देखता रहेगा, अरे यार लिखा नहीं, काट रहा है ये, है ना, फिर लिख रहा, 4 मरतबा 5 मरतबा काट ही रहा है ये, वो बोर हो जाएगा आपसे, है ना। सोचेगा यार एक सफ़ा लिखाने जाता हूँ इसके पास तो मेरा 1 घंटा ज़ाय हो जाता है ना। फिर वो अगर मान लीजिए कोई नाजिम है या कुछ है तो वो आपको खड़काने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन अगर वो आपके पास बैठ गया और आपने ऐसे ही काम कर दिया, सोचेगा बंदा काम का है ना। जहाँ आधा घंटा लगता था पहले वाले को, इसने तो 10 मिनट में ही करके दे दिया। इसलिए टाइपिंग स्पीड आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड के लिए सिवाय इसके कि जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीका के याद करने के बाद, यानी तरीका तो वही होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड आ पाएगी, और उसके बाद आप जितना ज़्यादा टाइपिंग करेंगे उतनी स्पीड आएगी। एक मरतबा ऐसे ही मैं दारुल जा रहा था, कोई यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहा होगा, ऐसे आया सलाम करने के लिए, सलाम किया, और उसके बाद कह रहा है कि सर एक बात पूछनी थी। मैं बोला बताइए क्या बात है। कह रहा सर टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ेगी, आप लोग की वीडियो देखता हूँ तो बहुत तेज़ लिख देते हैं और हम लोग लिखते हैं तो बहुत आराम आराम से लिखा जाता है सर। तो मैं कहा कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम लोग रात रात भर लिखे हुए हैं, वाकई में लिखे हुए, तो होता है मुबालगा करना, है ना। शुरू में असल में क्या था, जब देवबंद में रहते थे तो मशहूर नहीं थे, तो हम लोग का रोजी रोटी क्या था, ये थे थोड़ा कहीं से काम मिल जाए तो काम करना है। तो एक किताब मिल गई थी कशफुल बारी शरह बुखारी, है ना, ओके, बुखारी शरीफ की शरह है, तो वो काफ़ी मोटी किताब है, तो उसमें जितना जल्दी हम काम करके देंगे उतना जल्दी हमको पैसा मिलेगा। तो अब कोई काम रहता है ना, रात में हम लोग शुरू करते थे, इशाबाज जाता था, दिन में थोड़ा घूमना उमना हो गया, या दिन में ज़्यादातर सोते थे और रात को काम करते थे आराम से चैन सुकून से। रात को बैठते थे इशा के बाद, खाना वाना खाने के बाद, और फजर से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ये, फिर उसके बाद अपना नमाज वमाज पढ़ के सो गए, है ना। क्लास वाला छोड़ छाड़ देते थे कभी कभी, है ना, और फिर जा करके और ऐसे लिखते थे। तो बहुत दिनों तक, यानी मुस्तकिल महीना 2 महीना हम लोगों ने रात रात भर कंपोज किया, तब जाके स्पीड आती है। स्पीड वैसे नहीं आएगी आपकी, है ना, ओके। स्पीड के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी कुछ दिनों में आपको फ़ाइल सेव करना आ जाएगा। एक फ़ाइल सेव कर लीजिए, कोई किताब ले लीजिए छोटी सी पतली सी, जिसमें 50 सफ़े हों 60 सफ़े हों, जिसको आप मोड़ के जेब में रख सकते हैं, है ना, और उसको लिखना शुरू कर लीजिए। लेकिन पहले याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप कुछ लिखने लगेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे जो आपसे पहले तलबा पढ़ रहे हैं, है ना, जो ऑफलाइन है वो देखते हैं, चूँकि सेंटर पर तलबा आते हैं तो वो लोग लिख रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह आप लोग लिखते हुए पाए जाएंगे। तो कोई पतली सी किताब रख लीजिए, कोई मोबाइल में PDF है वो ले लीजिए और उसको लिखना शुरू कर लीजिए, और इरादा कर लीजिए कि इसमें अगर 60 सफ़ा है तो मुझे इसको कंप्लीट करना है। जिस दिन आप शुरू करेंगे उस स्पीड में और जिस दिन आप ख़त्म करेंगे उस स्पीड में ज़मीन आसमान का क्या होगा, फ़र्क होगा। लेकिन आप सोचेंगे रोज़ाना मैं कॉपी पेस्ट करके काम चला लूँ, चूँकि मैं जो पढ़ाऊँगा तो मैं रोज़ाना लिख के नहीं दिखाता हूँ, चूँकि मुझे पढ़ाना होता है तो मैं तो ऑप्शंस वगैरह बताऊँगा, मैं लिखने लगूँगा तो लिखने में वक्त ज़ाया होगा, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ और फिर मैं कॉपी पेस्ट करके ऑप्शन बताता हूँ। तो बहुत सारे तलबा क्या करते हैं, मश्क करने के लिए भी वही कॉपी पेस्ट से काम चलाते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लिखेंगे। लेकिन आज आपको बता दिया गया है कीबोर्ड याद करना। कल से इंशाअल्लाह हम लोग बाज़ाब्ता इन पेज का सबक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी आज तो सिर्फ मैंने डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, इसी तरह से कीबोर्ड की एक सेटिंग करना कि एडिट में जाना है, प्रीफ्रेंस में जाना है, कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में जाके आफ्ताब सेलेक्ट करना है, और अब आप लोग आफ्ताब कीबोर्ड याद करेंगे, है ना, ओके। कीबोर्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं, वो सब जब कीबोर्ड का बाज़ाब्ता यहाँ पर सबक आएगा। जब आप एडिट मेनू पढ़ेंगे और एडिट मेनू में यहाँ पे प्रीफ्रेंस में यहाँ पर आएंगे तो आपके एक दिन का बाज़ाब्ता सबक होगा कीबोर्ड से मुताल्लिक। उसमें आपको समझाया जाएगा कि आफ्ताब कीबोर्ड या फोनेटिक कीबोर्ड या दीगर कीबोर्ड का क्या मतलब होता है। आप तो समझ गए अभी फ़िलहाल कि आपको आफ्ताब कीबोर्ड याद करना है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं
और ए में सीन है। सबसे पहले आप इसी को देख लीजिएगा, ए में सीन है और एस में सीन है। अगर ये दोनों हर्फ नहीं आ रहे हैं तो दो बात हो सकती है, या तो आपका कीबोर्ड सेट नहीं है, या ये कि कैप्स लॉक ऑन है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूँ, देखिए अभी यहाँ पर कैप लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा यहाँ पे कैप लिखा हुआ आ गया। और अब मैं लिखूँ ए में, देखिए ऐसे हो रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं जा रहा है। और जब मैं डी लिख रहा हूँ तो जाल लिखा गया है ना, जबकि दाल लिखना चाहिए डी से। तो ऐसा होता है कि कैप्स लॉक को अगर आप ऑन रखेंगे तो वो अल्फाज लिखे जाते हैं जो शिफ्ट के साथ आप लिखते हैं। जैसे कि डी में दाल है और शिफ्ट के साथ जाल है, और ए में और जो एस है उसमें एक में तो ज़ेर है और एक में तशदीद है ना। ओके, तो इसलिए आपके वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई हर्फ होगा तब तो। जैसे अगर मैं अब दबाऊँ, क्या ये देखिए, तो अब नज़र आ रहा है ए में क्या है, तशदीद है, और एस में क्या है। यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे, यहाँ से आप लिख लीजिए पहले जैसे हमने ये लिखा, और फिर मैं लिख रहा हूँ क्या, एस, तो ज़ेर है। तो जब कुछ नहीं लिखा था तो अंदर घुस जाता है ज़ेर या जज़म, है ना। तो अगर आप लिख रहे हैं ए में सीन नहीं आ रहा, एस में सीन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैप्स लॉक ऑन तो नहीं आपका, अगर ऑन है तो ऑफ कर दो। फिर भी आप लिख रहे हैं और ए में सीन नहीं आ रहा, तो अब आप समझ लीजिए कि कीबोर्ड चेंज है। एडिट में आइए, प्रीफ्रेंस में आइए, कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में जाइए और आफ्ताब कर लीजिए। लेकिन मेरा तो आ रहा था, है ना। ओके, क्यों आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आफ्ताब है यहाँ पर, है ना। नहीं आएगा जैसे आपने यहाँ से कोई और कर दिया, देखिए मोनोटैप, और अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए दबा रहा हूँ मैं उसी को, ए काफ लिखा जा रहा है, एस फा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए कभी अगर ऐसा हो कि कोई आर हर्फ लिख रहा है तो आप समझ जाइए, एडिट में आइए, प्रीफ्रेंस में आइए, कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में आइए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, आफ्ताब, और ओके कर लेंगे। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो कर लेंगे इंशाल्लाह। आज से कल तक जो लोगों ने शिफ्ट के साथ इंग्लिश याद कर लिया हुआ है वो तो कल तक उर्दू याद कर लीजिए। जिन लोगों ने इंग्लिश याद नहीं किया है अभी भी टाइम है, आराम से मशक करिए। आराम से करने का मतलब ये है कि आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, 5 मिनट के लिए आ जाइए और उसके बाद चले जाइए, है ना। आराम का मतलब ये है, ये नहीं है, बल्कि आप 2 घंटा दीजिए, 2.5 घंटा दीजिए, है ना। ओके, और आराम का मतलब है कि जैसे हाथ रखने का तरीका बताया गया है, आराम से वैसे ही लिख कर याद कीजिए, है ना। ओके, वैसे ही देख कर याद कीजिए, याद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी भी अगर किसी का दाखिला 1 हफ़्ता भी पहले हुआ था और अभी कीबोर्ड याद नहीं हुआ है तो उसको अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि वक्त नहीं दे रहा है। अभी 3 से 4 दिन पहले, बल्कि हो सकता है 1 हफ़्ता हो गया हो, पता नहीं मुझे, 1 हफ़्ता लेकिन हुआ नहीं होगा। बहुत छोटा तालिब इल्म है, यानी सबसे सेंटर पे अभी तक दाखिला लेने वालों में से सबसे छोटा तालिब मेरे ख्याल से 10-11 साल का है। उस वाले सेंटर पे आता है क्लास करने के लिए। उसने सिर्फ 3 दिन में पूरा इंग्लिश कीबोर्ड याद कर लिया और उर्दू कीबोर्ड याद कर लिया। पहले कहीं सीखा नहीं था, वक्त दिया है उसने, है ना। ओके, मतलब ये है कि वो छोटा है, वो शायद स्कूल जिससे जैसे फारिग होता होगा आके कंप्यूटर सेंटर पर उसको खेलने में अच्छा लगता होगा, उसको खेल समझ के अपना याद कर लिया उसने, है ना। तो जो वक्त देगा उसको याद हो जाएगा, ठीक है, वक्त देने की बात है। लेकिन अगर किसी का 1 हफ़्ता दाखिला लिए हुआ है और कीबोर्ड याद नहीं है तो उसको चाहिए कि अभी भी वक्त देना क्या कर लें, शुरू कर लें। ये वक्त देना कीबोर्ड में आपका काम है, हमारा काम नहीं। हम तो कल से सबक शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी सारी बातें, है ना। ओके, तो हमारा तो काम ये है कि मैं अच्छे तरीके से आपको बातों को समझाऊँ, है ना। ओके, लेकिन जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, मश्क ही करने नहीं आ रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें लाजमी हैं, एक तो सबक सुनना और सबक सुनने के साथ साथ मश्क करना। मश्क अगर आप नहीं करते हैं तो सबक सुनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए मश्क लाजमी है और उसको ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप मश्क करेंगे, देखिए आप में से हर कोई तालिब इल्म वही 45 मिनट की क्लास करेगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा काम करने लगेगा कुछ ही दिन में, और किसी को कीबोर्ड तक याद नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? जिसको कीबोर्ड याद नहीं है मतलब ये कि वो सिर्फ सबक सुन रहा है, कभी 5 मिनट के लिए आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कीबोर्ड कहाँ से याद हो जाएगा, है ना। ओके, एक तालिब इल्म रोज़ाना पाबंदी से क्लास भी कर रहा है और रोज़ाना घंटा 1.5 घंटा मश्क भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आगे निकल जाएगा आपसे, है ना। ओके, बाद में आया हो या पहले आया हो उससे कोई बात नहीं। आप देखिए वो 3 ही दिन उसको आए हुए हैं और उसने दोनों कीबोर्ड याद कर लिया, हो गया उसका मसला हल। क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि असल क्या है, कीबोर्ड याद करना है ना। कीबोर्ड याद कराने के लिए आपको इतना दिन फंडामेंटल पढ़ाया गया है ना। ओके, जैसे कोई भी आदमी फंडामेंटल बिल्कुल नहीं पढ़ा है लेकिन इन पेज के सबक शुरू करेगा तो उसको समझ में आएगा, लेकिन कीबोर्ड याद होना चाहिए, है ना। ओके, तो कीबोर्ड याद करने में अभी भी आपको कम से कम मैं मौका देता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर अभी भी याद कर लीजिए, जैसे उस बच्चे ने याद किया है। आपको इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आप लोग मेहनत करिए, कीबोर्ड याद करिए, सब कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए
दाखिले की आखिरी तारीख क्या है? असल में दाखिले की आखिरी तारीख, चूँकि हम लोग साल में 2 ही मरतबा दाखिला लेते हैं, एक शव्वाल में यानी कि ईद के बाद, और एक बकरीद के बाद। छठमाही के बाद मैं कोई कोर्स शुरू नहीं करता हूँ, है ना। यानी कोर्स शुरू करता हूँ अलग होता है, वो साल में एक ही मरतबा होता है, टेली की क्लास होती है वो। और इसके बाद वीडियो एडिटिंग, यानी ये वाला जो कोर्स है 5 से 6 महीना वाला कोर्स, ये साल में 2 ही मरतबा शुरू होता है, एक ईद के बाद और एक बकरीद के बाद। तो चूँकि अब दाखिले का आखिरी वक्त, यानी इस साल जिसका मैं दाखिला ले लूँगा कुछ दिनों तक, बस उसी का दाखिला हो पाएगा, उसके बाद दाखिला बंद हो जाएगा। तो अभी 15 से 20 दिन तक हम लोग, या 1 महीना भी मान के चलें, जब तक इन पेज चल रहा है तब तक दाखिला जारी रहेगा, है ना। ओके, क्योंकि उसके बाद फिर दाखिला होता ही नहीं है। रही बात इन पेज जिनके असबाक छूट जाते हैं, तो एक तो हम वीडियो भी दे देते हैं, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ऑपरेटर हैं मौलाना शहनवाज साहब, वो अलग से बाज़ाब्ता इन पेज पढ़ा देते हैं, है ना। यानी छठमाही के बाद उन बच्चों से वक्त ले लेते हैं कि जिनका इन पेज छूट गया है, और उनको अलग से पढ़ा भी देते हैं, तो कोई मसला नहीं। लेकिन जिनका अभी हफ्ता दिन के अंदर भी दाखिला होगा, तो उनको अलग से क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका कवर हो जाएगा। सिर्फ उनको क्या होना चाहिए, कीबोर्ड याद करेंगे और बाकी समझ में आने लगेगा, है ना। ओके, तो अभी तो अगर एक हफ़्ता बाद भी किसी का दाखिला हो रहा है, लेकिन यह है कि बात क्यों करना, अगर इरादा ही है, असल में ये पूछ रहे होंगे इसलिए शायद किसी का दाखिला कराना हो, है ना। ओके, तो पूछ रहे हैं कि दाखिले की आखिरी तारीख क्या है। तो ताख़िर करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि फ़ीस तो वही लगनी है, चाहे आप अभी आओ या अभी 1 महीने के बाद तक आओ, फ़ीस वही रहती है, क्योंकि कोर्स हम वही कराते हैं पूरा, है ना। ओके, एक तालिब कह रहा था कि सर ईद के बाद जिसका दाखिला हुआ था उसकी भी वही फ़ीस, और अभी मैं दाखिला ले रहा हूँ उसकी भी वही फ़ीस। तो जी हाँ, फ़ीस वही है, चूँकि हमारे यहाँ टाइम की नहीं, कोर्स की फ़ीस होती है। कोर्स आपको भी उतना ही कराया जाएगा जितना ईद के बाद वालों का दाखिला हुआ है, और जितना वो लोग पढ़ेंगे। उन लोगों का आज इन पेज कंप्लीट हो गया, तो उन लोगों की छुट्टी थोड़ी पहले हो जाती है और आपकी छुट्टी थोड़ी बाद में होती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। कोर्स आपको दोनों को उतना ही कराया जाता है ना, और उसी रफ्तार के साथ कराया जाएगा, कोई भागम भाग नहीं होता है। बस उनके असबाक थोड़े पहले मुकम्मल हो जाते हैं और आपके थोड़े बाद में होते हैं, लेकिन सब लोग इंशाअल्लाह जमादियुस सानी के आखिर तक फारिग हो जाएंगे। रजब का पूरा महीना आपको तैयारी के लिए मिल जाएगा, जो लोग दारुल वगैरह में पढ़ते हैं, है ना। तो चूँकि ऑफलाइन में जो तलबा हैं यहाँ, वो दारुल के और भी दीगर इदारे के रहते हैं, जामिअतुल शेख वगैरह, दारुल वक़्फ़ वगैरह के, है ना। तो उन लोगों के लिए तैयारी का मौका चाहिए, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को टाइम पहले। तो आप लोग भी, जो लोग ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, सब लोग जमादियुस सानी के आखिर तक फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। कहने के लिए देखिए मैं कहता हूँ कि 5 महीने का कोर्स है, असल में बहुत सारे लोगों को 5 महीना ज़्यादा लगता रहता है, 6 महीना का तो और घबरा जाते हैं, है ना। ओके, लेकिन जब आप सीखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तो वक्त क्या है, कम है ना। ओके, जाहिर सी बात है किसी भी सीखने के लिए वक्त चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं 1 महीना में सीखना है, हम लोग दाखिला ही नहीं लेते हैं। टाइपिंग वाले का दाखिला ही नहीं लेते हैं, कुछ लोग टाइपिंग सीखना है, बट टाइपिंग क्या सीखना है, टाइपिंग को सिखाने की चीज़ अलग से कोर्स सेंटर पे, है ना। ओके, बस एक मरतबा बता देंगे ऐसे हाथ रखना है, उसका तो हो गया कंप्लीट। अब उसके मैं पैसे लूँ तो वो अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उससे कहूँ ऐसा चलो भाई 1000 रुपये दे दो या 500 दे दो, तो इसलिए हम लोग दाखिला ही नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं। जिनको मुकम्मल कोर्स करना है उसी का दाखिला होगा। बहुत सारे लोग आते हैं सर इन पेज करना है, सिर्फ दाखिला नहीं होगा, ऐप से बाय कर लो। ऐप पे आपके पास ऑप्शन है ना, कि आप अलग से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो अब चूँकि ऐप आ गया तो वहाँ से अलग से कोई भी कोर्स ले सकता है, अगर कोई अलग कोर्स करना है तो। हमारे यहाँ जो दाखिला होता है असल में ये मुकम्मल कोर्स में होता है, जो ये 6 महीने का होता है, और ये बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स इसलिए है कि इसमें आप सारा काम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग का सारा काम आ जाएगा आपका, जैसे विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, कैलेंडर, फ्लेक्स बोर्ड, इश्तिहारात, बैनर, पोस्टर, कोई लोगो वगैरह डिज़ाइन करना। किसी भी स्कूल, कॉलेज, मदरसा वगैरह के ऑफिस के अंदर जितने लोगों को काम करते हुए आप देख रहे हैं, वो सारा काम आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। किसी भी ऑफिस में जगह खाली है और आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दरख्वास्त डाल सकते हैं, है ना। ओके, अगर मुकम्मल कोर्स ना कराया जाए, जैसे कोई आदमी सिर्फ डिज़ाइनिंग करता है तो वो ऑफिस वाला काम नहीं कर पाएगा, तो अब उसको वही वाला काम चाहिए जो उसने सीखा है। फिर उसमें क्या होता है कि जगह नहीं मिल पाती, आपको जगह के हिसाब से तैयार होना है कि कोई भी काम आएगा तो मैं तैयार हूँ भाई, है ना। ओके, अगर ऑफिस में जगह आएगा तो मैं ऑफिस में कर सकता हूँ, कोई शॉप में जगह है मैं शॉप में कर सकता हूँ, कोई प्रिंटिंग प्रेस पे जगह है तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप किसी भी लाइन में जाके काम कर सकते हैं, है ना। ओके, तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन कोर्स सोच समझ के, पूरे देवबंद में तकरीबन यही कोर्स है जो आप लोग को करा रहा हूँ। जो अलग से होता है वो अलग कोर्स होता है, जैसे कि टैली है या फिर वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग का तो मैं खुद बाद में शुरू किया हूँ, और मुझे शायद ऐसा लगता है कि मेरे बाद में ही वीडियो एडिटिंग का अगर किसी ने शुरू किया होगा तो क्या होगा, वरना वीडियो एडिटिंग का कोर्स पूरे देवबंद में सबसे पहले मैंने ही शुरू किया, और बगैर किसी से पढ़े हुए शुरू किया, सिर्फ अपने तजर्बे से वीडियोज़ वगैरह देख करके, है ना। ओके, इंशाल्लाह बताऊँगा कभी मौका मिला तो कुल मिला के बात यह है कि आखिरी तारीख की बात वही है कि जब तक इन पेज चलेगा, मेरे ख्याल से 1 महीना अभी दाखिला चलता रहेगा,
उसके बाद फिर दाखिले की कार्रवाई बंद हो जाएगी, चूँकि उससे ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर तो अलग से कवर किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कवर नहीं किया जा सकता। जैसे एक साहब आज आए थे दाखिला लेने के लिए, किसी मदरसे के उस्ताद थे, तो उनको टाइम नहीं मिलता होगा, इन पेज कंप्लीट हो गया, उन्होंने कहा कि हमको 2 बजे से ही क्लास करनी है। अब 2 बजे से जो क्लास होती है उसमें इन पेज आज कंप्लीट हो गया है, कल से कोरल ड्रा शुरू होगा, तो उनका उसमें दाखिला हो गया कि भाई कोरल ड्रा शुरू से कर लीजिए, बाकी इन पेज अलग से मौलाना शहनवाज साहब पढ़ा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन कोई अब कोरल ड्रा शुरू हो जाए उसके बाद आएगा तो फिर उसका दाखिला, फिर उसके बाद दाखिला बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सालाना तक दाखिला बंद ही रहेगा, फिर उसके बाद सीधे अगले साल ईद के बाद। सर हमें भेतेली के लिए, भेतेली का भतीजी लिखना चाह रहे हैं क्या? भतीजी के लिए अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी? जी हाँ बिल्कुल, है ना, ओके। जिनका दाखिला होता है सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की इजाज़त है। अगर कोई ऐसा करता है कि किसी को बैठा लिया साथ में, तो वो अमानत में क्या है, ख़यानत है, उसका पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना, ओके। अच्छा टेली के लिए, हाँ टेली के लिए अलग से फ़ीस देनी पड़ती है, क्योंकि टेली का कोर्स अलग होता है। हम लोगों ने खुद भी जो कोर्स किया है टेली का अलग से ही किया है, और हमने 4000 फ़ीस अदा की है। आप लोगों को फ़ीस में रियायत कर दी जाएगी, है ना, ओके। सिर्फ 1500 रुपये फ़ीस पे करना होता है टेली के लिए बाद में, है ना, ओके। जबकि हम लोगों ने सिर्फ टेली पढ़ा है कितने में, 4000 में, देवबंद में ही पढ़ा है, ठीक है ना, ओके। तो इसके लिए, और अक्सर जगह ऐसी ही है। तो आप लोगों के जो आपको लोगों को जो फॉर्म दिया होगा उसमें टेली का कोई जिक्र नहीं है, सब कुछ जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो सब कुछ आपके कोर्स में क्या है, शामिल है, ठीक है ना, ओके। चलिए, उर्दू रीडिंग बिल्कुल नहीं आती तो इन पे सीख सकता हूँ? अलिफ से यहाँ तक आती है कि नहीं? अलिफ से यहाँ तक आती है तो बात कर लीजिएगा। अगर अलिफ से यहाँ तक भी आप नहीं समझ रहे हैं तो इन पेज तो खैर समझना मुश्किल है, फिर आपके लिए समझना मुश्किल का नामुमकिन है, क्योंकि इसमें सारा काम किसका है, उर्दू का ही है। टेली में 2.5 से 3 महीना का वक्त लगता है। जब टेली शुरू होगा तो ऐलान आ जाता है उसका, है ना, ओके। अक्सर तलबा टेली सीखते ही हैं, तो उसका दाखिला शशमाई के बाद होता है ना, ओके। चलिए, टेली कब शुरू करेंगे? शशमाई के बाद, मैंने बता दिया था, इसका जवाब सवाल से पहले दे दिया था। ठीक है, इंशाल्लाह फिर